हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक वीडियो जो बनी है हमारी टीथ के ऊपर। तो आज हम बताएंगे कि भाई हमारे टीथ कितने तरह के होते हैं। तो हमारे टीथ 4 तरह के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन एंड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो हमारे टीथ होते हैं ना, ये अपर एंड लोअर जॉ में लोकेटेड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं बकल कैविटी। They are fixed to the gums, break the food into smaller pieces। अभी कुछ गम होती हैं जिनसे ये फिक्स होती हैं, जो खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने काम आती है। अभी ये जो टीथ होते हैं ना, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं। तो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे होते हैं। अभी इंसीजर के बारे में बात करें तो ये हमारे मुंह के बिल्कुल आगे स्थित होते हैं ना, जो दांत 4 दांत होते हैं। ये अपर जो में भी 4 होते हैं, लोअर जो में भी 4 होते हैं, मतलब ये टोटल 8 टीथ होते हैं हमारे मुंह में। ये चीजों के तरह होते हैं, फ्लैट, स्ट्रेट एंड स्टार्ट। ये क्या करते हैं, हमको कटिंग एंड बाइटिंग में काम आते हैं। अब कैनाइन्स, these are situated next to the incisors on each side. Thus there are 2 canines in the upper jaw and 2 in the lower jaw. They are sharp and pointed for perching and tearing food। मतलब कैनाइन्स होते हैं तो इंसीजर के साइड में स्ट्रेटेड होते हैं ये, और 2 होते हैं जो में, लोअर जॉ में 2 होते हैं और अपर जॉ में 2 होते हैं, मतलब टोटल 4 टीथ होते हैं। फिर दे आर शार्प एंड पॉइंटेड, मतलब कि जो नॉन वेज होते हैं ना, उनके बहुत ज़्यादा शार्प कैनाइन्स होते हैं, जो है ना चिकन वगैरह जो खाते हैं उनको टीयर करने में काम आता है। फिर आगे प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्या होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं जो कैनाइन के बाद में स्थित होते हैं। हमारे साथ दिखा रखा है पिक्चर में भी, देखो पिक्चर में अच्छे से दिखा रखा है, ये ऐसे होते हैं प्रीमोलर्स के साथ। 2 प्रीमोलर्स आर नेक्स्ट टू द कैनाइन्स, मतलब कि कैनाइन के बाद क्या होता है, प्रीमोलर होते हैं। और जो क्या होता है 2 प्रीमोलर, मतलब 2 होते हैं ईच जॉ में, तो टोटल हमारे 4 प्रीमोलर्स होते हैं। दिस यूज फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। ये क्या होता है हमारे ना, और जो खाने को छोटे छोटे भागों में तोड़ने के काम आते हैं। अभी मोलर्स, these are the last 3 teeth on the each side of both the jaws next to the premolars. There are 6 molars in the upper jaw and 6 in the lower jaw. They are used to chew grinding food. The last molars on each side of each jaw is called wisdom tooth because it lasts generally at the age 70 to 20 years. When the human body reaches maturity, however, this tooth does not appear at all. मतलब क्या बता रहा है, जो मोलर्स होते हैं ना, ये प्रीमोलर्स के बाद में आती हैं, और ये 6 होते हैं ईच जो में, टोटल 12 होते हैं हमारे माउथ में। और ये क्या होती हैं, ये विजडम टूथ के नाम से जाने जाते हैं, कि किसी किसी को आते हैं, किसी किसी को नहीं आते। नॉर्मली 20 to 17 एज में, 17 to 20 ईयर्स की एज में आते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये प्रीमोलर की तरह चबाने काम करते हैं, मतलब कि हमारे फूड को छोटे भागों में तोड़ने काम करते हैं। आइए हमारा आ गया टाइप्स ऑफ टीथ। कहते हैं इंसीजर, ये अभी एक जो की बात कर रहे हैं, टोटल बात नहीं कर रहे हैं, ये एक जो की बात कर रहे हैं, जो 4 होती हैं। एक जो में कितने होंगे, 4 होंगे, और ये किस काम आएंगे, बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। बाइटिंग एंड कटिंग फूड में काम आएंगे ये। अभी हमारा आ गया कैनाइन। कैनाइन क्या होता है, 2 होता है ईच जो में, और क्या काम आता है, टीयरिंग फूड की काम आता है। प्रीमोलर्स 4 होते हैं ईच जो में, और ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग फूड की काम आता है। मोलर्स 6 होते हैं, ये भी सेम काम आता है। और जो बेबी बोर्न होता है ना, अभी जो बेबी बोर्न करता है उसे कोई टीथ नहीं होता। जब वो 6 to 7 मंथ्स की एज में आ जाता है ना, तब उसको दांत आते हैं। और पता है वो ना बस 20 टीथ होते हैं, जो क्या होते हैं, मिल्क टीथ के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या होता है मिल्क टीथ में, दूध के दांत, और इसे हम टेम्पररी टीथ ही बोलते हैं। ये पता कितने होते हैं, 8 इंसीजर होते हैं, 4 कैनाइन्स होते हैं एंड 8 प्रीमोलर्स होते हैं। अभी 6 to 8 ईयर्स के एज में गिर जाते हैं, बोलते हैं ना जब
टूटते हैं दांत तो तभी गिर जाते हैं और दोबारा से फिर रिप्लेस होते हैं परमानेंट टीथ के साथ। परमानेंट टीथ के साथ मतलब कि ये कोई कोई को तो बेसिक नहीं होना है, टूटते नहीं है इजीली। और 32 इन नंबर्स होते हैं, 16 इन ईच जो, इसमें क्या होता है 8 इंसिजर होते हैं, 4 कैनाइन्स होते हैं, 8 प्रीमोलर्स होते हैं एंड 12 मोलर्स होते हैं। मोलर्स है ना बस एक बार ये पेयर होते हैं। अभी टेकिंग केयर ऑफ टीथ, अभी हमें टीथ की केयर भी करनी पड़ेगी। तो देखो टेकिंग केयर ऑफ टीथ इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग फूड एंड ओरल हाइजीन एंड प्रिवेंटिंग डेंटल providing dental. Here are some tips on how to take care of teeth। मतलब ये बता रहा है कि ये थोड़ा सा कट गया है, मैं बता रही हूँ भाई जो है ना टेकिंग केयर ऑफ टीथ हमें काम आता है मेंटेनिंग फूड ओरल हाइजीन। अगर हमारे मान लो अगर हम हमारे टीथ की केयर नहीं कर रहे, गंदे टीथ हैं, तो फिर हमारे टीथ में जो बैक्टीरिया है फूड के साथ हमारे पेट के अंदर चले जाएंगे, फिर बीमारियां होंगी। और क्या कहते हैं प्रिवेंटिंग डेंटल, ये कट गया है मैं बता रही हूँ, मतलब ये जो है दांत के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे बचाता है। और ये क्या सम टिप्स मतलब कुछ आदतें दी गई हैं जो जिससे हम अपनी टीथ की केयर कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। ब्रशिंग, ब्रश योर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग बिफोर बेड and don't forget clean your tongue as well to remove bacteria and freshen your breath। मीन्स क्या बोल रहा है ये कि है ना हमें ना एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक तो सुबह और एक बेड बिफोर बेड मतलब कि सोने से पहले। और है ना हमें ना अपने जीभ टंग होते हैं जो इसको भी साफ करना भूलना ही चाहिए, इसमें भी तो बैक्टीरिया आ जाते हैं ना, तो इसको भी साफ करना चाहिए। फ्लोसिंग, फ्लोसिंग क्या होता है? कुछ नहीं होता, मतलब कभी कभी है ना हमारे दांत के बीच में खाना फंस जाता है ना, उसको निकालना, एक ज्यादा कुछ नहीं, और आप एक थ्रेड के साथ भी निकाल सकते हो। अब ये लिमिट शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स, मतलब क्या बोल रहा है ये हमें ज्यादा शुगरी फूड नहीं खाना चाहिए जैसे चॉकलेट्स वगैरह वगैरह, स्पेशली तो छोटे बच्चों के ही है, जो छोटे बच्चे ज्यादा फूड्स खाते हैं ना शुगरी फूड, तो प्लीज अवॉइड दैट टू टेक इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ योर टीथ। अभी आ गया ईट ए बैलेंस डाइट। हाँ भाई अभी हमें अपनी टीथ की केयर करनी है तो बैलेंस डाइट भी खाना पड़ेगा। नॉर्मली बैलेंस डाइट में क्या कंटेन करती है ये? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, प्रोटीन्स एंड वे प्रोडक्ट्स। मतलब कि फ्रूट्स आपको पता है, वेजिटेबल्स भी आपको पता है, ग्रेन्स मतलब कि दाल वगैरह वगैरह। अब लीन प्रोडक्ट्स मतलब कि जिसके अंदर लीन प्रोडक्ट्स सॉरी लीन प्रोटीन्स मतलब जिसके अंदर प्रोटीन्स होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, घी, दही, बटर वगैरह वगैरह। हाँ, दिस फूड प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स। मतलब जो ये फूड होते हैं ना ये है ना क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं हमें जो हमारे दांत को हेल्दी रखने में काम आता है, हमारे जो गम्स है इनको भी हेल्दी रखने में काम आता है। आपको पता है गम्स क्या होते हैं? अगर आप क्लास 6 में आए गए हो तो आपको पता होना चाहिए गम्स क्या होते हैं। आई होप दैट यू वुड नो दैट मीनिंग। आप ड्रिंक वाटर, मतलब हमें इसमें ये लिख रखा बुक में कि ना मैं है ना प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर भी लेना चाहिए, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन हो जाता है वरना डिहाइड्रेशन जैसे कोई बीमारी हो जाएंगी। अभी हमारा आ गया कि ना विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली, मतलब हमें एक साल में एक बार तो पक्का डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अभी देखो हमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं अभी कि हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन अपर जो 16, हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन द लोअर जो 16। अब राइट द नंबर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ टीथ। इंसिजर यहाँ पर कोई कोई 8 लिख देता है तो यहाँ पर गलत कर रहे हो आप, 4 लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये फिर एक जो की बात कर रहा है बस, है ना। तो फिर प्रीमोलर कितने होते हैं? प्रीमोलर भी हमारे 4 होते हैं, कैनाइन भी हमारे 4 होते हैं, लिमोलर क्या होते हैं? मोलर 12 होते हैं, ठीक है ना। ओके
यहाँ पर ईच टाइप ऑफ टीथ की बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टीथ लिखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप इंसिजर क्या लिखो, 4 लिखोगे, नहीं गलत हो जाएगा, 8। ठीक है, हमें पूछ थोड़ी रखा कि ईच जो की बात थोड़ी कर रहा है, ये टीथ की बात कर रहे हैं, पूरे मुंह की बात कर रहे थे। यहाँ पर हम यहाँ पर गलत कर रखा है। यहाँ पर इंसिजर कितने होंगे, 8 होंगे, टोटल लिखना पड़ेगा। प्रीमोलर कितने होंगे, प्रीमोलर्स 4 होंगे, कैनाइन 4 होंगे, सॉरी प्रीमोलर 8 होंगे, कैनाइन 4 होंगे, मोलर 12 होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा भी टीथ के बारे में। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे टंग के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है ना, तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।